पूजी बाबा जी, पूजी माता जी, भगवान भोलेनाथ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं सौरभ ब्रह्मा तंत्र लेवल 3 आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आप सभी का स्वागत है हमारे आज के नए सेशन में, नए वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे कि जो लोग दरबार की प्रक्रिया करना चाहते हैं और उनको कन्फ्यूजन है कि हम लोग यहाँ से स्वस्थ होंगे कि नहीं होंगे, ऐसे बहुत सारी समस्याएं रहती हैं। तो हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आइए चलते हैं, अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आप दरबार की प्रक्रिया करना चाहते हैं और दरबार की प्रक्रिया से आपको या दरबार से आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं हम स्वस्थ होंगे कि नहीं होंगे, इतना रुपया लग जाएगा, तो आप क्या करें, पहले दरबार आएँ। दरबार में आप 2-3 दिन रुकें, यहाँ लोगों से मिलेंगे, लोगों से समझेंगे, या जो लोग वन डे प्रक्रिया पहले से करा रहे हैं उनको देखेंगे। क्योंकि आज जो आया है तो वो आज तो कष्ट पे होगा, कल जब उसका वन डे होगा तब उसके कष्टों से मुक्ति मिलेगी। तो जो आज आएगा वो आपसे मिलेगा, आप देखेंगे कि हाँ वास्तव में ये पीड़ित है, कष्ट में है, या इसके परिवार वाले कष्ट में है। फिर क्या होगा, आप जब कल उनको देखेंगे कि वनडे कर लिया, वनडे करने के बाद उनको काफ़ी रिलीफ मिलेगा, उनसे आप पूछेंगे, बात करेंगे, तो आपको विश्वास होगा, आपके अंदर भी श्रद्धा विश्वास जागेगा। तो जो लोगों को कन्फ्यूजन रहती है तो वो लोग दरबार 2-3 दिन आगे आ जाएं, वहाँ पे रुकें, सारी प्रक्रिया को समझें। और देखिए, जो सारी प्रक्रिया होती है उसमें क्या होता है, जब आप दरबार के हवन करते हैं तो आपके पितरों की मुक्ति हो जाती है। आप कोई भी प्रक्रिया कर सकते हैं, हवन आपको सब में करना पड़ता है, तो आपके पितरों की मुक्ति हो जाती है। तो ब्लैक मैजिक से जो भी आपका टोना टोटका हुआ है, कोई तंत्र विद्या आपके कभी भी डीएनए में हुई है, वो सारी चीज़ें कट जाती हैं। और फिर उसके बाद स्मृति भी होती है। स्मृति में क्या होता है, आपके 27 जन्मों की स्मृतियाँ नष्ट कर दी जाती हैं। तो जैसे कोई अगर आपके पूर्वज रोगी हुए तो वही स्मृति आपके अंदर आ जाती है, आप भी उसी रोग से पीड़ित हो जाते हैं, उसी रोगों से कष्ट से आ जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति इस समय देखते हैं कि आप अंधा है, तो वो स्वयं अंधा नहीं है, कोई ऐसा आपका पूर्वज या पितृ रहा होगा जो अंधा होगा और उसकी मृत्यु हो गई होगी, वही स्मृतियाँ उसके पास आ गई हैं, तो वो उसके पास भी अंधेपन की स्मृतियाँ, तो वो अंधा है। लेकिन आप जब दरबार आएंगे, दरबार उन स्मृतियों को काट देगा तो उसको दिखाई देने लगेगा। और फिर क्या होता है, आपका मारण करता है। तो बचे हुए जो श्राप होते हैं, जो किसी ने कभी पहले ऐसे श्राप दिया होगा, बहुत ऐसे अपने जन्म हो चुके होते हैं जहाँ पे श्राप मिला होता है, तो आपको उन श्राप से भी मुक्ति मिल जाएगी। तो पूरी प्रक्रिया आपको समझनी होगी, जब यहाँ पे आएंगे तो अच्छे से समझ पाएंगे। फिर उसके बाद आपको रुद्राभिषेक भी करने होते हैं। जब आप रुद्राभिषेक करेंगे तो जो आपका काल सर्प दोष है वो भी कट जाएगा। उसके बाद आप विष्णु सहस्त्रनाम करेंगे, तो विष्णु सहस्त्रनाम के पाठ में क्या होता है कि आपके जो भी हाय लगी हुई है, जो गरीबों की हाय लगी हुई है, या आपसे कुछ गलती हो गई है, आज ही नहीं पहले पिछले जन्मों में कोई भी ऐसी दिक्कत कर दी है आपने, वो सारी हाय कट जाएंगी। तो ये होता है विष्णु सहस्त्रनाम पाठ करने से। तो ये सब प्रक्रियाएं दरबार में सीरियल वाइज चलती रहती हैं। सारे रोग और कष्टों से मुक्ति यहाँ पे तुरंत ही मिल जाती है। तो आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कराते हैं, जब विष्णु सहस्त्रनाम का हवन होता है जो हमारे दरबार में, जब आप करते हैं विष्णु सहस्त्रनाम, तो क्या होता है कि जो भी हाय लगी हैं वो तो कट ही जाती हैं, लेकिन आपकी आर्थिक स्थिति भी ठीक होने लगती है, आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होने लगती है। जिससे आप लोग पीड़ित हैं, धन से पीड़ित हैं, आपके इधर धन नहीं रुकता है, धन की कमी होती है, तो वो चीज़ें आपकी ठीक होने लगेंगी। और फिर बात आती है अपने कर्म भोग की। तो देखिए, जब आप दरबार से दीक्षित होते हैं, दरबार से दीक्षा लेते हैं, तो जो आपके कर्म भोग बने हैं, जो आपके पुराने कर्म भोग हैं, इस जन्म के कर्म भोग हैं, कई जन्मों के कर्म भोग आपके नष्ट होने लगते हैं। तो अभी क्या करता है दरबार, जो भी हमारे कर्म भोग हैं उनको अभी तक सिर्फ निष्क्रिय कर देता है, लेकिन जब आप दीक्षा ले लेते हैं तो वो कर्म भोग आपके धीरे धीरे करके कटने लगते हैं। तो कर्म भोग निष्क्रिय करते ही आप जब पूरी तरीके से स्वस्थ हो गए, तो जब आपके कर्म भोग पूरे कट जाएंगे तो आप सोचिए कि कितना अच्छा महसूस करेंगे। जो गुरुजी हमारे कर्म भोग निष्क्रिय करते हैं वो सिर्फ इसी जन्म के लिए होता है, लेकिन आप जब दीक्षित होकर अपने कर्म भोग काट लेंगे तो अगले कई जन्मों के लिए वो आप एकदम फ्री हो जाएंगे। आप ये सोचिए कि जब आपके पास कोई कर्म भोग बचेगा ही नहीं, तो आप क्या यहाँ पृथ्वी पर दोबारा आना चाहेंगे? कोई नहीं आना चाहता है। लेकिन जो हमारे कर्म भोग होते हैं उनको काटने के लिए हमें बार बार जन्म लेना ही पड़ता है, पृथ्वी पे आना ही पड़ता है। देखिए, जैसा आप सोचते हो कि हम सुख हैं, सुखी हैं, सुखी हैं, सुखी हैं, तो आपको सुखी, आप सुख में ही रहोगे। लेकिन आप वहीं अगर सोचने लगो कि मैं दुखी हूँ, दुखी हूँ, ऐसा आप सोचते रहो, करते रहो, तो आप देखना कि कुछ समय बाद आपकी आंखों से आंसू आने लगेगी। तो यही होता है कि आप जैसा सोचते हैं वैसा ही होता है। आपने अपना ध्यान केंद्रित किया दुख की ओर, फिर क्या हुआ, जैसे ही दुख की ओर किया तो दुख वाले हार्मोन रिलीज होने लगे। जब दुख वाले हार्मोन रिलीज होने लगे तो आंखों से आंसू बन के वो बाहर टपकने लगे। लेकिन जब आप कहते हो कि मैं खुश हूँ, मैं सुखी हूँ, जब आप ऐसा सोचते हो तो आपके चेहरे पे एक अलग ही तेज दिखाई देता है, आपके जो चेहरे पे एक स्माइल बनी रहती है, आप एकदम ऊर्जावान महसूस होंगे, बहुत अच्छा लगेगा।
तो आप जैसा सोचोगे वैसा ही होता है, वैसी ही चीज़ें होने लगती हैं। आपका शरीर भी वैसी ही प्रतिक्रिया देने लगता है जैसा आप सोचोगे। आप सभी लोग खुद ही देखते हैं कि दरबार में कितने वनडे हो रहे हैं, 50 लोग डेली के वनडे कर रहे हैं। लोगों को स्लॉट नहीं मिल पा रहा है, खाली नहीं मिल पा रहा है, वेटिंग रहती है। तो इतने लोग वनडे कर रहे हैं, सारे लोग स्वस्थ होके जा रहे हैं। वहाँ से रोते हुए तो आते हैं, लेकिन यहाँ से हंसते हुए जाते हैं। तो आप जब दरबार आओगे, दरबार में देखोगे, तो आप खुद पाओगे, और दरबार की प्रक्रिया करने के बाद आप खुद समझ पाओगे कि हाँ, वास्तव में यहाँ शिव और शक्ति हमारे विराजमान है। तो आप लोग जब भी दरबार आए तो कोई भी मन में संशय न रखें, कोई भी आप लोग एक भी मन में कोई भी कन्फ्यूजन न रखें। आप बिल्कुल एकदम विश्वास के साथ दरबार आए, आपको बहुत जल्दी आराम मिलेगा। और देखिए, जो हम लोग हवन करते हैं तो लोग कहते हैं कि क्या हवन करने से ही ठीक होंगे, क्या हवन करना ज़रूरी है? तो देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हवन करना ज़रूरी है। आप नमन प्रक्रिया से भी ठीक हो सकते हैं, कोई चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन जो हवन करने के लिए आपको कहा जाता है, वो सिर्फ आपको इसलिए कहा जाता है कि एक समय निर्धारित होता है हवन से, कि आप इस समय में ठीक हो जाएंगे, बस इसलिए हवन के लिए कहा जाता है। बाकी आप नमन करिए, आप नमन से धीरे धीरे स्वस्थ हो जाएंगे। कुछ लोग घर से ही प्रार्थना संकल्प करते रहते हैं, वो घर से ही स्वस्थ हो जाते हैं। तो कैसे स्वस्थ हो जाते हैं? उन्होंने तो कोई हवन नहीं किया, कोई प्रक्रिया नहीं की, उनका विश्वास है, उनका श्रद्धा है। तो जो लोग दरबार प्रक्रिया करने आ रहे हैं, वो लोग कन्फ्यूजन न रखें, क्योंकि आप कन्फ्यूजन रखेंगे तो आपके अंदर एक नकारात्मक स्मृति बनेगी, और इससे आप दरबार से भी नहीं जुड़ पाएंगे, और आप प्रक्रिया करेंगे तो मन से, विश्वास से प्रक्रिया भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप कोई भी प्रक्रिया करने आए तो पूरे विश्वास के साथ करें, आपको तुरंत ही आराम मिलेगा। आपके अंदर कोई भी संशय नहीं रहना चाहिए। तो आप लोगों को यही समझाना था, क्योंकि मुझे दरबार में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति मिलते हैं जो हमसे ही पूछने लगते हैं कि भैया क्या ऐसा हो सकता है, क्या सही हो जाएंगे? मैं प्रक्रिया कर रहा हूँ, 1.5 लाख तो दे दिया हूँ, क्या मैं सही हो जाऊँगा? ऐसा उनके मन में संशय बना रहता है। तो आप लोग ऐसा संशय न रखें, विश्वास के साथ आएँ। आप सभी लोग रोगों से, कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी, आर्थिक स्थिति ठीक हो जाएगी, व्यापार, नौकरी, जो भी आपको समस्या आ रही है वो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। क्योंकि जब आप प्रक्रिया कर लोगे, आपके अंदर कोई गंदगी नहीं बचेगी, तो आपका दिमाग भी अच्छे से काम करेगा। अभी आपका दिमाग बंदा बंदा रहता है, आप डिसीजन नहीं ले पाते हो, आप चीज़ों को समझ नहीं पाते हो। जब ये चीज़ें आपकी सही हो जाएंगी तो आप हर एक काम अच्छे से कर पाओगे। और जब कोई व्यक्ति अपना हर एक काम अच्छे से कर पाएगा, अपना 100% दे पाएगा, तो क्या कभी वो काम बेकार होगा? क्या वो व्यापार फेल होगा? नहीं होगा। तो आप सभी लोग बिल्कुल पूरे विश्वास के साथ दरबार की प्रक्रिया करें। तो हम लोग फिर आगे और भी एक नई वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोगों से हरि हर, जय माँ बाबा की।